हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IIT इन थिंकिंग। आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, बताएंगे कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, हर एक रिएजेंट का क्या काम है। ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन को हम सॉल्व तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर मान लो इन फ्यूचर अगर आपके एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, रिएजेंट चेंज कर देता है, थोड़ा इधर उधर कर देता है, तो आप क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे वो भी हम सिखाएंगे आपको। ठीक है ना। और हर एक रिएजेंट के बारे में बताएंगे, अगर इन फ्यूचर आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा जो ये कंपाउंड गिवन था, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाई गई थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए, कभी भी अगर RMgX, देखो यहाँ पे R एक एल्काइल ग्रुप है, Mg और X मतलब हेलोजन है। तो देखो, कभी भी हमारा अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना, तो उसमें एक हमारा क्या होता है, देखो जो कार्बन होता है वो मेटल से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव आता है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव आता है। तो देखिए, हमेशा यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप होगा वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ठीक है, आपकी ये बात समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं। देखो, हम क्वेश्चन को करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगी। देखिए, यहाँ पे ये क्या गिवन था। अब आप कहोगे सर इसकी रिएक्शन इसमें कैसे करवाएंगे, तो देखो आपको तुरंत एक चीज़ स्ट्राइक करना चाहिए कि कार्बन 6 है, तो 6 कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो 6 कार्बन से तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि 6 मेंबर रिंग, ऐसे बेंजीन, मैक्सिमम रिएक्शन ऐसे ही होती है। 6 मेंबर बेंजीन रिंग, हाँ 6 कार्बन है भाई, और हाइड्रोजन 10 है, एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन को हम ऐसे कर लेते हैं। अब देखो क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है इस फार्मूले को। देखो 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, हाइड्रोजन चाहे तो बना लो, वो तो अंडरस्टूड है ना, बना लो सब में ऐसे। तो 10 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, हाँ यही स्ट्रक्चर है। अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा रिएक्शन करने में। ठीक है, तो हमारा क्या गिवन था, CH3Mg Br था। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे CH3Mg Br, जैसा कि हमने कहा कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मेटल ज़्यादा पॉजिटिव होता है, तो ये यहाँ पे CH3 क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल काम करेगा तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा इस कार्बन के, और ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन होगा। ठीक है, अब ये कार्बन देखो, कार्बन यहाँ पे हमारा से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर पॉजिटिव आएगा, और ये नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव की ओर जाना चाहेगा, तो इसलिए यहाँ पे अटैक करेगा। हमेशा याद रखना है, कभी भी कार्बोनिल ग्रुप हो तो वहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है कार्बन पे अटैक करता है। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन हुआ, तो देखो ये जैसे ऐसे ओपन हुआ, ध्यान देना, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि एरो उधर है, एरो जिधर होता है उधर नेगेटिव, और टेल के पार्ट पॉजिटिव आता है, और नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर यहाँ न्यूट्रल कर दिए। अब देखो, और हमारा आया क्या था, CH3 को ऐसे लगा दिए। ठीक है, देखो अगले स्टेप में हमारा यहाँ पे क्या गिवन था, H2O भी था। ध्यान देना, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस H2O, तो ये वर्कअप करके यहाँ से H निकल के यहाँ पे OH लग जाएगा। कोई भी स्पेसिस न्यूट्रल स्टेट में रहना चाहता है, क्योंकि अगर चार्ज है तो वो अनस्टेबल है, तो ये वर्कअप कर देगा, यहाँ पे H आ जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है। अब देखो हमारा Q बन गया, ये क्या है, हमारा Q है। अब देखो इसके आगे क्या लिया गया था, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो देखो कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिया गया था, तो यहाँ पे कुछ नहीं हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सिंपल होगा, ये OH जो है हट जाएगा, और ये Cl जाके यहाँ पे लग जाएगा, सब्सटीट्यूशन टाइप। देखो, तो यहाँ पे हमारा Cl लग गया, और यहाँ पे हमारा CH3 ऐसे रहेगा। ठीक है, किसी के मन में डाउट होगा यहाँ पे कैसे लग गया, तो डियर देखो यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन पे नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, कभी भी अगर आपको हैलोजन है, अल्कोहल है, ठीक है ना, तो अल्कोहल को क्या करता है, अगर आपके पास HCl HX टाइप है, तो अल्कोहल को हटा के X लग जाता है, X की जगह यहाँ पे Cl है। ठीक है ना, सब्सटीट्यूशन। अब देखो ये हो गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में हमारा क्या गिवन था कि Q को रिएक्शन कराया गया है H3PO4 से, तो हमारा Q तो ये था, इसकी रिएक्शन किससे कराई गई थी, H3PO4 से, है ना। टेम्परेचर गिवन था कुछ, तो भाई टेम्परेचर अगर कभी आ जाए और ये हीट गिवन हो, तो हल्का वहाँ पे एलिमिनेशन की फीलिंग आती है, लेकिन हम ऐसे समझते हैं ये H3PO4 आर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, यह एसिड है, तो भाई H+ देगा, H+ देगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर यहाँ पे होगा, तो लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव को लेगा वो, तो यहाँ से इसका लोन पेयर इस पॉजिटिव पे अटैक कर लेगा। ठीक है, अब देखो अटैक कर लेगा, तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, ध्यान देना, यहाँ पे हमारा बन जाएगा, तो जहाँ से लोन पेयर यहाँ पे जाता है ऑक्सीजन, उस पर प्लस आ जाता है, तो यहाँ से O एक हाइड्रोजन ले भी लिया तो OH2+ आ जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे हमारा CH3 था। ठीक है, ये ऐसे रहेगा। अब ध्यान देना, अब अगली स्टेप में यहाँ पे क्या होता है, अगली स्टेप में हमारा ध्यान देना, अगली स्टेप में ये लिविंग ग्रुप हो, कभी भी OH2+ दिखे तो वो समझ लेना वो बाहर निकलेगा। अब हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो ये भी निकल सकता है, ये ऐसे जाए, इसको बाहर कर दे, या तो ये हाइड्रोजन ऐसे इधर जाए, ये बॉन्ड इधर जाए और ये इसको बाहर कर दे। तो देखो यहाँ पे कौन सा मेजर बनाना है, हमें सब मेजर प्रोडक्ट बनाना है। अगर ये जाएगा तो डबल बॉन्ड इधर आएगा और ये बाहर निकल गया, CH3 हमारा ऐसे है। ठीक है, लेकिन अगर ये जाएगा, ध्यान देना, तो हमारा क्या बन जाएगा, इधर हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, CH3, तो ये दोनों तो एक ही हैं, तो कोई सा भी बना लो। ठीक है, चाहे इधर का निकाल लो चाहे इधर का। हाँ, अगर मान लो यहाँ पे और कुछ होता है ऐसा, यहाँ पे भी कोई ग्रुप होता, ठीक है ना, मान लो यहाँ पे ग्रुप होता, मान लो एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पे और होता CH3, तो यही वाला प्रीफर होता, ये वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इसमें अल्फा हाइड्रोजन कम हो जाते हैं और इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाते हैं। 3 3 6 2 8 2 10 यहाँ पे कम रहते हैं। तो जो इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा दिख रहा है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा रहते हैं वो ज़्यादा स्टेबल। अब दिखा ना आपको, मैं ये बोल रहा अगर यहाँ पे भी एल्काइल ग्रुप होता तो ये डबल बॉन्ड प्रीफर होता, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाते हैं। तो ओवरऑल हमारा इसे लेके हम चलते हैं। ठीक है, ये तो हम समझाने के लिए किया आपको, इसे भूल जाओ। अब देखो अगली स्टेप में हमारा क्या लिया गया है, हमारा R बन गया। ठीक है, ये हमारा R है। अब अगली स्टेप में यहाँ पे हमारा लिया गया था, क्या लिया गया था, H2 निकिल। ठीक है ना, पहले स्टेप में H2 निकिल था, तो H2 निकिल हाइड्रोजिनेशन करा देगा, मतलब डबल बॉन्ड को रिमूव कर देता है। तो ये डबल बॉन्ड के हटा के हाइड्रोजन को ऐड कर दो, कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, CH3। ठीक है, CH3 बन गया। अब अगले स्टेप में हमारा Br2H था, तो ये क्या करेगा, देखो Br2H था, तो Br2H ये क्या करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हमारा रिएक्शन करता है। अब कहोगे सर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ये क्या होता है, तो कुछ नहीं, जहाँ जहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन हो ना, वहाँ पे आप हाइड्रोजन को ऐड कर दोगे। तो देखो यहाँ पे सबसे स्टेबल हमें मेजर बनाना है, तो देखो हाइड्रोजन तो इधर भी लगे हैं, हर जगह लगे हैं, ठीक है ना, हर जगह। लेकिन जो ये वाला हाइड्रोजन है, यहाँ से आप रेडिकल बनाओगे ना, कौन सा रेडिकल, ये वाला रेडिकल, देखो ध्यान देना, ये जो रेडिकल बनता है ना, बाकी सबसे स्टेबल है, क्योंकि ये 3 डिग्री है। कौन सा डिग्री है, ये 3 डिग्री रेडिकल है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है यहाँ पे। तो हम इसलिए इसी हाइड्रोजन को निकालेंगे क्योंकि मेजर प्रोडक्ट बनाना है। और फाइनल हम क्या बना देंगे, हम बना देंगे Br, यहाँ पे हमारा आगे जुड़ जाएगा। तो देखो CH3, ठीक है, और हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br आगे जुड़ जाएगा। ठीक है, ये Br आगे जुड़ गया, दिखा आपको। अब देखो अगले स्टेप में, ये तो हमारा ये वाला प्रोसेस कर दिया, ये वाला जो रिएजेंट था। अगले स्टेप में हमारा R को HBr के साथ ट्रीट कराया था, तो ये R था, दिख रहा। अब इसको HBr के साथ एक बार ले लेते हैं, ध्यान देना, इधर हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। देखो इसको हम HBr के साथ ले लेते हैं, परऑक्साइड भी गिवन है। तो देखो HBr कभी भी परऑक्साइड की प्रेजेंस में हो तो वहाँ पे एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो होता है। आप कहोगे सर एंटी मार्कोनी का रूल ये क्या होता है, तो डियर ये डबल एंटी मार्कोनी का रूल मतलब हमेशा जहाँ पे लेस स्टेबल कार्बोकैटायन होता है वहाँ पे आप हाइड्रोजन को जोड़ दोगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा। यहाँ पे अगर कार्बोकैटायन बनाओगे तो एक कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ोगे एक बार यहाँ बनेगा, तो ये वाला कार्बोकैटायन हमारा 2 डिग्री होगा, ये वाला 3 डिग्री। स्टेबल कौन होगा, 3 डिग्री। तो हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को लेस स्टेबल की तरफ जोड़ना है। तो हमारा जो बनेगा प्रोडक्ट वो क्या बन जाएगा, ध्यान देना, CH3 और हमारा Br यहाँ जुड़ेगा, तो आप यहाँ पे जोड़ लो Br को, लेस स्टेबल। एंटी मार्कोनी का रूल इसी को बोलते हैं, एंटी मार्कोनी का रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो हमने सारे प्रोडक्ट बना लिए हैं इस रिएक्शन के और सभी चीज़ के बारे में जान लिया है। ठीक है, अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। बाकी मैंने GOC बहुत ही जीरो से पढ़ा है, सारे लेक्चर्स हैं प्लेलिस्ट में, आप GOC देख सकते हो। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।